दोस्तों आपने सही पढ़ा है, मीडिया कैसे आम आदमी को मूर्ख बनाती, कैसे लोगों को मूर्ख बनाती है, यह आम आदमी समझ ही नहीं पाता है और वह उसके झांसे में आ जाता है। हम आप सोचते हैं कि जो मीडिया दिखा रहा है बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल ही सही नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ 90% उसके खुद के होते हैं। वह जो चाहता है वह आपको दिखाता है और जो नहीं चाहता वह आपको नहीं दिखाता, और जो कहता है कि आप ये देखिए आप वो देखते हैं, और जो नहीं चाहता कि आप वो ये मत देखिए आप वो नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि हम तो सही हैं, हम सही देख रहे हैं और सब कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा हो समाज में वैसे ही घट रहा हो। यह कट सत्य है कि मीडिया लोगों को मूर्ख बनाती ही बनाती है। दोस्तों आज हम विस्तार से बात करेंगे कि मीडिया कैसे लोगों को मूर्ख बनाता है और क्यों लोग मूर्ख बन जाते हैं। वह कौन सा सिद्धांत अपनाता है, कौन सी थ्योरी अपनाता है जिससे एक आम आदमी मूर्ख बन जाता है और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड मीडिया कोच। दोस्तों मीडिया हमेशा से दो थ्योरी पे काम करता है, एक एजेंडा सेटिंग, दूसरा है कल्टीवेशन थ्योरी। दोस्तों एजेंडा सेटिंग का जो कॉन्सेप्ट, एजेंडा सेटिंग ये बताता है कि लोगों को क्या देखना है वह मीडिया तय करता है, और लोगों को क्या नहीं देखना है ये भी मीडिया ही तय करता है। यानी कि आप क्या देखें और उसको कैसे समझें ये मीडिया तय करता है, और कौन से मुद्दे आपके लिए अच्छे हैं ये भी मीडिया तय करता है। मीडिया ये भी बताता है कि आप क्या करें, कैसे करें। यह एजेंडा सेटिंग के थ्रू। दोस्तों एजेंडा 3 प्रकार के होते हैं, एक है पब्लिक एजेंडा, दूसरा मीडिया एजेंडा, तीसरा गवर्नमेंट एजेंडा। इन एजेंडों में सबसे ज्यादा जो एजेंडा कामयाब होता है, जो सबसे ज्यादा सक्सेस होता है, वो मीडिया एजेंडा करता है। मीडिया हमेशा उस पार्टी, उस राजनीति की तरफ मुड़ा होता है जिस पार्टी या राजनीति की सरकार होती है, हमेशा से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। ये भारत में तो हमेशा यही, भारत ही नहीं दुनिया भर में अक्सर करके आया है, जब जिसकी सरकार रही है मीडिया हमेशा उसी के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि उसको अपना व्यवसाय करना होता है, और व्यवसाय कहाँ से आता है, आपसे आता है। आप देखते हैं तो उनके टेलीविज़न पर, उनके समाचार पत्रों में, उनके रेडियो पर ऐड आता है, और उस ऐड से वो पैसा कमाते हैं, वो अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। जितना आप देखेंगे उतने उनकी टीआरपी बढ़ेगी और उतना उनका इनकम होगा। वहीं दूसरा जो सिद्धांत है कल्टीवेशन। दोस्तों यह टोटली कल्टीवेशन सिद्धांत जॉर्ज गार्नर ने दिया था 1976 में, जो टेलीविजन पर आधारित था। यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसका इस्तेमाल आज भी टेलीविजन चैनल करती है, और इस समय तो आप समझ लीजिए हद ही कर रही है इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का। दोस्तों कल्टीवेशन थ्योरी का अर्थ यह है, कल्टीवेट मतलब आपके दिमाग को जोता जाता है, जुताई की जाती है आपके दिमाग को। दोस्तों आपको हिटलर का जो मंत्री था गोएबल्स, उसका एक सिद्धांत याद होना चाहिए, उसके इस सिद्धांत का पता होना चाहिए। उसने कहा था जब किसी एक झूठ को बार बार बोला जाए, रिपीट किया जाए, 100 बार बोला जाए, तो एक समय ऐसा आता है लोग उसे सत्य मान लेते हैं। और वही हो रहा है। मीडिया आपको जो रोज परोस रहा है, लॉकडाउन में वो समस्या और बढ़ गई है क्योंकि आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, आप दिन रात टेलीविजन से लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। समस्या ये हो रही है आपके साथ कि बार बार आपको वही दिखाया जा रहा है, आपके दिमाग में एक छद्म चित्र बनाया जा रहा है और आप उसी को सत्य मान लेते हैं। दोस्तों जॉर्ज गार्नर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 2 अलग अलग समूहों को बांटा था। उन्होंने देखा जो 4 घंटे से कम टेलीविज़न देखते हैं उस पर, और 4 घंटे से जो ज़्यादा देखते हैं उन पर उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जो 4 घंटे से कम देखते हैं उनकी विचार सामाजिक विचार से या सामाजिक जो स्थिति है उससे काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन जो 4 घंटे से ज़्यादा देखते हैं उनके विचार जो समाज में इस समय हो रहा है उससे कहीं 90 से 100% हटके है। वो वास्तविकता से काफी दूर है। उनको वास्तविकता का कोई एहसास ही नहीं है कि वाकई में समाज में ऐसा भी हो रहा है, जिसको मीडिया आज भी इस्तेमाल कर रही है। और वह इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा सक्सेस हो जाती है जब लोग घूम घूम कर टेलीविजन चैनलों पर खुद को रखते हैं। दोस्तों आपको भी पता है कि टेलीविज़न हमारे परिवार का एक हिस्सा हो गया है, और परिवार का एक हिस्सा होने की वजह से
टेलीविजन पर बैठे जो प्रवक्ता होते हैं, वक्ता होते हैं, एंकर्स होते हैं, ये आपके दिमाग को बार बार जोतते हैं, बार बार जोतते हैं और इतना जोत देते हैं कि वो अपना फसल बोने में कामयाब हो जाते हैं। आपने सेलेक्टिव न्यूज नहीं देखा, आपने समाज को नहीं देखा सही से, तो आने वाला दिन आपके लिए ही नहीं देश के लिए भी घातक सिद्ध होने वाला है। दोस्तों याद रखिए, जिस तरह से कोरोना किसी को नहीं छोड़ा है, उसी तरह से मीडिया भी किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सब एक समय ऐसा आएगा कि हर एक इंसान इससे प्रभावित हो जाएगा और हर कोई इससे इतना इफेक्टेड होगा कि लोग आपस में मारना काटना शुरू कर देंगे। मीडिया इतनी खतरनाक चीज़ है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि आपके दिमाग को एक बार सही से जोत दिया, आप जिंदगी भर। और इस सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि टेलीविज़न पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, इसका असर लंबे समय तक रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मीडिया है आपको मूर्ख कैसे बनाती है, मुद्दों से कैसे भटकाती है। वह किसी विशेष टॉपिक को आपको ना बता पाए, लेकिन वह आपको एक रास्ता दे देती है कि आपको किस विषय पे सोचना है और किस पर आपको रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, जिसका एग्जाम्पल आपने अभी मुंबई में हुए केस में देखा। दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप जब अपने आप को टेलीविजन के सामने पाएंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलनी चाहिए कि वाकई में जो ये दिखा रहा है क्या ये सही है। एक बार आप उसकी सत्यता का जांच जरूर कीजिएगा। अगर आपने नहीं किया तो मैं दावा करता हूं आने वाला समय आपका दिमाग भी बिल्कुल जैसा टेलीविजन पे दिखाया जाएगा, जैसा कहा जा रहा है, आप बिल्कुल उसी धारा में बह जाएंगे और आप समाज से हट जाएंगे। और फिर क्या होगा, समाज में आपकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और बिल्कुल आप वही करेंगे जो वो कहेगा। दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको वास्तविक जानकारी समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।